हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करिए ये इतने के बराबर होता है जहां a b से बड़ा है और b 0 से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको मैंने बताया कल भी कि हम स्क्वायर्स में बातें नहीं करते हैं। अगर स्क्वायर होता है तो हम उसे हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा कर दिया, अपॉन 2 आएगा तो 2 नीचे चला गया। उसके बाद हमने इसको खोला और ये cos 2 थीटा को इस प्रकार। अब इसमें जो याद करने की बात है, जो रिमेंबर है यहाँ पे, एक दो ही सवालों में आएगा, 2-3 में, वो ये है कि ऊपर वाला साइन या कॉस जो भी होता है तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर हटाने के बाद उसको आरपी या आईपी में कर देंगे, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई 2 थीटा। तो ये खुलेगा ना cos 2 थीटा प्लस आई साइन, तो उसका रियल पार्ट cos। अगर साइन होता है यहाँ पे तो ये आरपी नहीं लिखता बल्कि मैं आईपी लिखता, अगर यहाँ पे साइन होता ऊपर। सुन लिया, बस यही रिमेंबर। तो अब तक दो रिमेंबर है इसमें कि साइन कॉस होना चाहिए, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर हो, पावर 1 से ज्यादा हो तो उसे फिनिश किया जाता है, ये करा। और ऊपर वाले साइन या कॉस को साइन हो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर में, और अगर कॉस हो तो रियल पार्ट में। बस उसके आगे फिर वही काम, पुट z बराबर उतना ही। लेट अस टेक द क्लोज कंटूर C एज ए यूनिट सर्किल, मॉड z बराबर 1, जैसे हर बार बोलते हैं। dz निकालेंगे, d थीटा निकालेंगे और इसमें सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ C आ जाएगा। ये 1 माइनस e की पावर आई थीटा z है तो z स्क्वायर, वही सब काम 2a प्लस 2b और ये सब रख के यहाँ पे z और ये इसको सॉल्व करिए। करने के बाद b z स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो उसको कॉमन लीजिए। तीसरा रिमेंबर यहाँ पे ये है कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 3 रिमेंबर थे। पहला, स्क्वायर नहीं होना चाहिए या क्यूब, उनको हटाया जाता है। दूसरा, ऊपर वाले साइन कॉस को ई में करा जाता है। और फिर जब z में कन्वर्ट हो जाता है तो z की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। बस इसको fz मानिए। उसके बाद ये आ गया fz। अब इसके आपको पोल्स निकालने हैं। पोल्स क्या है, कहें इसको जीरो करने पर धनाचार्य साहब का रूल लगाया, ये आया। मैं हमेशा ऐसे ही, मैंने यहाँ पे गिवन है कि a ग्रेटर देन b तो ग्रेटर देन 0, मैं हमेशा b को 1 और a को 2 ले लेता हूँ। b को 1 इसलिए तो आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे a, यहाँ पे 2, a तो बड़ा है ना b से, तो -2 प्लस माइनस √3, √3 1.7, प्लस लेने पर कितना आएगा 0.7, और ये माइनस कर दूं तो माइनस के पॉइंट, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब 1 से अल्फा ही यूनिट सर्किल के अंदर होगा। मॉड अल्फा लेस देन 1 है, मॉड बीटा 1 से बड़ा है, तो z बराबर अल्फा लाइज इनसाइड से। अब कुछ सवाल में दम नहीं रह गया, वो जो बातें होनी थी वो हो गई। अब तो रेसिड्यू निकालना है, z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा और फंक्शन z, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा, और ये फंक्शन की वैल्यू रखिए। यहाँ पे इसके दो आपके यहाँ पे रूट्स हैं, z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। यहाँ जिन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है इन बच्चे ने, यहाँ पे पहले आपको फैक्टर करके लिखने थे z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। याद रखिएगा। लाइए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ कुछ, इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू अल्फा, z माइनस अल्फा 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें अल्फा आप कॉमन ले लीजिए, इतना आ गया, 1 अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अब ये कैसे बीटा हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो साहब, इक्वेशन क्या थी, थोड़ा सा आप करूं, ये है इक्वेशन, ऊपर देखिए, ऊपर ये है इक्वेशन। इसके रूट्स क्या है कि इसके दो रूट्स निकाले आपने, अल्फा, और दूसरा क्या रूट निकाला, बीटा। तो इसके रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो दो रूट्स का सम क्या होता है कि ये रूट्स का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी क्या होता है, जो z का कोफिशिएंट होगा, तो 2a अपॉन b अपॉन 1, और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा, वो c अपॉन ए होता है। तो c कितना होता है, ये वाला का 1 अपॉन a, तो अल्फा बीटा कितने के बराबर हो गया, 1 के। तो ये लिखा है वैसे यहाँ पे आप देखो तो। अब ये मैंने, देखिए असल में इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c अपॉन a। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला c अपॉन a। तो c कितना होता है, ये है c, कोने वाला लास्ट 1, और a कितना होता है, गुणांक 1, तो इसलिए 1 अपॉन 1 आया। इसलिए ये अल्फा बीटा जो है 1 अपॉन अल्फा जो है वो आपके बीटा के बराबर हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे लेकिन माइनस के साथ।
ये चौथा रिमेंबर था इस क्वेश्चन का। बाकी 3 तो यूनिवर्सल रिमेंबर है। हर जगह के ऊपर साइन कॉस हो तो ऊपर वाले, साइन स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर, स्क्वायरिंग खत्म करते हैं। ऊपर साइन कॉस होता है तो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई मानते हैं। तीसरा रिमेंबर क्या था कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते हैं। ये तो हर सवाल का जर्नल है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो कॉमन लिया है अल्फा और 1/अल्फा को रखा बीटा, अगर ये आप भूल गए तो सवाल नहीं हो सकता है। इसको याद रखिएगा, माइनस अल्फा, जो भी आपने यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है माइनस से मल्टीप्लाई करिए ऊपर और ये लिख दीजिए। अब कॉशी's रेसिड्यू थ्योरम 2πi और सम ऑफ रेसिड्यू एक ही रेसिड्यू है वो लिख दीजिए। तो ये CFZ DZ की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। डाला और ये आंसर आ गया। देखो जी बच्चों लोग, घर पे पढ़ा होगा जिसने, उन्हीं के लिए क्वेश्चन हो रहे हैं, वरना बेकार। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत सुंदर सवाल है। अब जरा सा ओवरलैपिंग सी लग रही है, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहिएगा। क्वेश्चन तो खैर साफ लिखा हुआ है। i इज इक्वल टू, मान लीजिए जो क्वेश्चन है वो उतार लिया, ऊपर वाला साइन हो या कॉस हो तो कॉस है तो e की पावर 2i थीटा, और शुरू में क्या कह देंगे हम ये रियल पार्ट ऑफ e की पावर i थीटा। नीचे cos थीटा खोल दीजिए, e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 से वो 4 कट के 2 रहे। फिर उसके बाद वही z इतना, dz डिफरेंशिएट, d थीटा निकाल लीजिए, इतना आएगा और वापस सब्स्टिट्यूशन उसमें कर दीजिए गिवन क्वेश्चन। सी लिख देंगे जब dz आएगा 5 2 ये z और ऊपर z स्क्वायर, थोड़ा एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 2z स्क्वायर का 2 कॉमन नहीं है। सारी बातें याद करते हुए चलेंगे, बार बार सुनिए इन वीडियोस को। फंक्शन z ये आ गया, ये आया, बस इसका आपने पोल्स लिखा, पोल्स को सॉल्व करिए, इसमें तो न्यूमेरिक वैल्यूज ही आएंगी। एक -½ आया और एक -2 आया। ऑब्वियसली -2 सी के अंदर नहीं होगा, ये 1 से बड़ा है। -½ इनसाइड सी, रेसिड्यू निकालिए। z इज इक्वल टू कितने पे, -½ पे, तो z प्लस हाफ और फंक्शन z, ये कुछ नहीं है। फिर z प्लस हाफ और फंक्शन z की वैल्यू डाल दीजिए। फंक्शन z ये है z स्क्वायर अपॉन 2 रूट्स आए हैं इसके, हाफ और -½ और -2, तो z प्लस हाफ और z प्लस 2 लिख देंगे। जो मैंने बोला सुन लिया ना, नीचे वाली चीज के 2 रूट्स थे, इतना इतना, -½ और -2, ये जो दिए तो वो आप ऐसे लिखिए, काटिए कूटिए, आंसर निकालिए। तो बस भाई कॉशी's रेसिड्यू थ्योरम, आप CFZ DZ बराबर 2πi और सम ऑफ रेसिड्यू, बस सम ऑफ रेसिड्यू की वैल्यू लिखिए और वापस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर आ गया। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, एकदम आराम से π/6 हो। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ी ओवरलैपिंग है, ये तो सब पिछले पेज की है, इधर मत देखिए, सर यहाँ देखिए, ये है क्वेश्चन। 0 से 2π लिमिट लगी है, सब सुंदर है। ऊपर वाले को e की पावर i थीटा और रियल पार्ट में नीचे cos थीटा खोल दीजिए, तो सेम वही बन गया, जरा सा फर्क है, d थीटा छूट गया है, वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सब वही बातें, मैं नहीं कहूँगा बच्चों से डायरेक्ट लिख लो, ये होमवर्क कराया होगा या होमवर्क दिया होगा, या वही कराया होगा क्लासरूम में, और कहा होगा ऊपर का सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लिख लें। आप भी लिखिए, आप करिए फटाफट। ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, इतना आया। फिर वही आ गया FZ पर, जरा सा फर्क है, 2 रूट्स आ गए, और इसको आपने वैल्यूज रखी। जब रेसिड्यू निकालेंगे -½ रखने पर ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो 0 आ गया, क्योंकि सम ही 0 आ गया, तो सम ऑफ रेसिड्यू 0, CFZ DZ सब 0, तो i बराबर 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से ये 2012 में आया हुआ है, सब आसान है। अब आप, मैं ना भी बोलूं या करूं तो आप खुद कर लेंगे, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला देखिए, तो C यहाँ पे ऊपर नहीं है, कभी RP फारपी का चक्कर डाल दें। देखिए यहाँ पे हम लेके चलते थे RP ये i बराबर, तो जिस पर वैल्यू लिखेंगे लास्ट में तब रियल पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन वो होता ही नहीं, 0 आ रहा है तो कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी पिछले क्वेश्चन में यहाँ RP लेना था ना, तो i से i खुद ही कट गया था, तो RP का कोई जगह ही नहीं थी, तो वो π/6 खुद ही बचा रियल पार्ट। अब यहाँ पे आप चुपचाप ऐसे लिखिए, cos की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये आया, सॉल्व वॉल्व करके अपना खुद करिएगा, यहाँ से मत देखिए। कितना तो सुंदर चल रहा है, मैं क्या बोलेगा हूँ। फंक्शन z आ गया, ये आया, इसके आप रूट्स निकालिए, एक बड़ा आएगा एक छोटा है, ये जाहिर सी बात है मॉड अल्फा लेस देन 1 है, ये मत देखिए, ये लिखना ही नहीं होता है, तो रफ वर्क होता है। तो मैं लिखाता हूँ, बोर्ड पे खड़े होके बच्चे उतार लेते हैं। सीधे कहिए क्लियरली मॉड अल्फा लेस देन 1 और बीटा जो है वो 1 से बड़ा है, तो बस अल्फा पे आप पोल निकाल दीजिए। z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा का सहारा लीजिए, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा।
2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू और वापस रखिए और आंसर निकालिए, मुझसे मत बुलवाए जाइए। अगला क्वेश्चन 5 + 3 cos थीटा है। ये सिर्फ आप देखिए, इनका मत उतारिए, गलती हो जाती है बच्चे से, इसलिए आप खुद करिए अपना, ये करिए, फंक्शन z निकालिए, पोल्स निकालिए, नहीं हो तो मुझे बताइए, मुझसे पूछिए फ़ोन करके कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप आंसर देख लो बस, ये आपकी बुक में भी है सर। ऐसे ही a cos a वाला आ गया, यहाँ से मत देखिए, इन्हें खुद करिए। वैसे तो ये आपके सामने है, आप पॉज कर करके कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, समझे आप? यहाँ पे 1a² 1 से छोटा गिवन होगा, हाफ ले लीजिए, मैं हमेशा बोर्ड पे हाफ ही लिखता हूँ, तो बस अल्फा इनसाइड बीटा बाहर। मैंने रोक दिया एक पल को, आप पॉज करके देख लीजिएगा, लेकिन आप खुद करिए इसको। अगला देखिए, d थीटा अपॉन a + b cos थीटा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम है, पाई है लिमिट। अब ये होती है 2 टाइम्स, तभी होता है जब फंक्शन 2a - x fx होता है, ये 2 तभी बाहर निकलता है, और नहीं तो 0 होता है। हियर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। एक मिनट, क्या कर रहा है ये? टेक ना जी ना, मुझे मजा नहीं आया इनका लिखा हुआ देख के। अरे बस हम करेंगे क्या, इसको हम 2 पाई लिख लेंगे और बाहर हम 2 दे देंगे, जैसे ये लाइन जो है, नाउ लेट ये 2 पाई और हाफ। सिर्फ ये जो मैंने दिखाया है, इसका इतना हिस्सा, ये प्रूफ करके दिखाया होगा इनको कि यहाँ पे 2 बाहर लेने पर बात वहीं की वहीं बन जाएगी जो आपका गिवन सवाल है। लेकिन उसको मुझे लिमिट को 2 पाई बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि जब हमने एक मेथड शुरू किया था, उसमें सिखाया था कि ये सवाल तभी सॉल्व होते हैं जब लिमिट ऊपर 0 से 2 पाई होती है। तो यहाँ पे लिमिट को 0 से 2 पाई हमें बनाना ही है, तो मैं 2 पाई यहाँ बना के बाहर हाफ कर दूंगा, ये मैंने कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, तो उसके लिए ये बनाया कि 2 क्या मैं बाहर ले सकता हूँ, तो कहिए हाँ, ये 2 तभी बाहर आएगा जब फंक्शन 2a - थीटा फंक्शन थीटा होता है। तो क्या इसमें देखिए फंक्शन थीटा कितना है, यहाँ पे फंक्शन थीटा है 1/a + b cos थीटा। जब इसमें मैं 2 पाई - थीटा करूंगा तो cos 2 पाई - थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आप तो सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिख के लिखिएगा, ये मत लिखिएगा जो ये लिखा हुआ है। मैं समझ में नहीं आ रहा पार्ट 1 इसमें क्या है, छोड़िए, आप मत देखिए, आप कुछ मत देखिए, आप तो बस ये प्रॉपर्टी लिख के कहना इक्वेशन 1 ये या गिवन i कैन बी रिटन लाइक दिस, बस। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप cos थीटा को खोल देंगे, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में सब काम कर दिए हैं, ऐसे e⁻i थीटा z, वही सब लिखते लिखते बोर हो जाते हैं बार बार। आप डायरेक्ट लिखिए और i बराबर यहाँ तक आ जाइए, b कॉमन जरूर ले लेना, बताया आपको z² का कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे आया cf(z) dz, फंक्शन z को आप 0 करिए, पोल्स निकालेंगे। थोड़ा सा गलत लिख दिया है कि वेयर, अब ये अपने मन से बच्चा थक जाता है ना लिखते लिखते। आप क्या लिखेंगे, वेयर फंक्शन z = 1/, इतना, और फिर लिखेंगे पोल्स ऑफ fz, वो आप सॉल्व करिए, या एक को अल्फा और एक को बीटा मानेंगे। अब गिवन कुछ कंडीशंस होंगी जरूर क्वेश्चन की, बहुत पीछे चला गया क्वेश्चन, अरे यार, ये कुछ लिखा नहीं है इसमें, हो सकता है वो मुझसे छूट गया होगा, आपकी बुक में भी है ये, बहुत आगे आ गया क्या मैं? अरे यार, क्वेश्चन ही खो गया। अरे मैं तो बहुत आगे आ गया, शिट। अभी ये मत देखिएगा कभी ये भी पॉज कर करके उतारने लगे सब गड़बड़ कर देंगे आप लोग। नहीं, ये भी नहीं था यार, हाँ यहाँ थे, वो मत उतारना पॉज कर करके, कभी सब उतारने लगे। सीरीज से चला है काम, चलाइए, कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। खैर ये आ गया, और हमने माना लेट यहाँ पे a b से बड़ा है, ये आप मान के चलिए, तभी आप यहाँ पे b को 1 और a को 2 कहेंगे,
वो करने पर आपको पता चलेगा कि अल्फा, अरे यार इसमें माइनस प्लस होता है, वही लेस देन 1 होता है, दोनों माइनस जुड़ के हमेशा बड़ी वैल्यू देंगे, वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो बस अल्फा पे काम करेंगे। ये पता नहीं कैसे कैसे किया है इन्होंने, आप साफ साफ लिखिएगा, आप अच्छे बच्चे हैं। लिमिट लगाई वही रेसिड्यू z बराबर अल्फा पे, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा और एफ z, और साहब यहाँ पे ये कैंसिल होगा और ये क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा, सही तो लिखा है। और इन्हें घटा दीजिए, घटा के जो भी आया सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू लिखा हुआ है, जो इन्होंने लिख नहीं पाया, तो आप पूरा लिखिएगा 2 पाई आई ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू, और फिर ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। यहाँ पे करके काट कूट के ये सब सही स्टेप है, ये बचेगा। ये बड़ा खास सवाल था, रुकिए मैं आपकी बुक में देखूं, होना चाहिए। हाँ ये है बुक में गिवन है, दूसरे का थर्ड पार्ट है, लेकिन इसमें एक मेंशन नहीं है कंडीशन। तो आप याद रखिएगा कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। रुकिए मैं दूसरी बुक में भी देख ही लूं, अभी देखता हूँ जी, अभी एक सेकेंड आप रुकिए। काम के टाइम पे क्वेश्चन तो मिलता नहीं एकदम। हाँ जी बिल्कुल साफ गिवन है क्वेश्चन में, ये इसमें आपकी जो गोयल बित्तर की बुक है इसमें नहीं गिवन था आपके किताब में। तो आप जहां ये क्वेश्चन शुरू हुआ है वहीं लिख लेंगे कॉमा लगा के, यहीं कॉमा लगा के लिख देंगे। हाँ यही सवाल है, वेयर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। तो ये आप पहले ही कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस सब को तैयार करिए, अगला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये बहुत सारे सवाल आज हो गए और आपको बहुत सारा काम करना है इस वीडियो के बाद, ओके।